हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के जो एक्सरसाइज है 6.2 उसके क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट के जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए ना सभी कवर कर लेंगे। तो अब जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो काफ़ी पेचीदा और काफ़ी इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है। मतलब आपको कई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेगी ना, न्यू थिंग्स यू विल लर्न। तो यहाँ पर देखो, फंडा तो अपना वही है कि इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर यही फंडा है कि इंक्रीजिंग मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव, और डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग में कभी क्या कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव वो चलता रहता है। ठीक है, फंडा यही है। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 एक्चुअली ना मेरे पास दो सोर्सेज है, एनसीईआरटी की बुक भी है और मेरे पास में पीडीएफ भी है। लेकिन पीडीएफ अब मेरे को ये नहीं पता कि कौन सी ज़्यादा अपडेटेड है। मेरे को ये एग्जैक्टली पता नहीं कि मैंने जो पीडीएफ है ना वो कब डाउनलोड की थी, और बुक को तो काफ़ी टाइम हो गया। तो हो सकता है कि इनमें से कौन सा, ये जो बुक वाला ना, ये बुक वाला है, ये नीचे वाला, और ये पीडीएफ वाला है। तो एक बार मैं आप मेरे को बता देना कि इनमें से आपके पास में कौन सा सोर्स है। मतलब आपके पास में ये क्वेश्चन देख के बता देना कि कौन सी लैंग्वेज है आपकी बुक के अंदर। अगर आपके पास में एकदम लेटेस्ट एनसीईआरटी हो या फिर 1-2 साल पुरानी हो तो भी चलेगा, मेरी थोड़ी ज़्यादा पुरानी है। तो आई थिंक आपके पास यही होना चाहिए जो मेरे पास पीडीएफ में है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए। ये ऐसा पीडीएफ में लैंग्वेज है क्वेश्चन नंबर 14 की, जबकि बुक में ऐसा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग इन 1,2 ऐसा कुछ है। और देखो पीडीएफ में क्या है, फाइंड दी, मैं इसी हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास ये अपडेटेड, एकदम अपडेटेड थिंग है। क्या है इसमें, फाइंड दी। लेकिन आप मेरे को ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना दोस्तों, ठीक है, ताकि मैं आगे के जो क्वेश्चंस है ना, फिर मेरे को सोर्स, ये लेटेस्ट सोर्स पता चल जाएगा तो फिर मैं उस हिसाब से उसी को प्रीफर करूँगा। कई बार क्या होता है कि यार मैंने देखा है कि कई मिस्टेक्स होती है बुक के अंदर, तो फिर उसी हिसाब से मैं मिस्टेक्स के अकॉर्डिंग आंसर निकालना पड़ता है। फिर आपके कमेंट आते हैं कि इसमें ये मिस्टेक कैसे हुई, या फिर है ना ये क्या दिक्कत हुई इसके अंदर, तो फिर वो क्लेरिफिकेशन देना पड़ता है। तो उसमें आपको भी कन्फ्यूजन होता है, फिर मुझे भी मतलब बार बार सभी को बताना पड़ता, तो एक अननेसेसरली वो वर्क बढ़ जाता है फिर। तो मेरे को फटाक से जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो प्लीज़ ज़रूर बता देना कि आपके पास में सोर्स जो अपडेटेड है वो कौन सा है, मैं इनमें से कौन सा प्रेफर करूं। ठीक है, तो अभी मैं ये लेके चल रहा हूँ पीडीएफ वाला। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1,2। ठीक है, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन को धीरे धीरे डिकोड करते हैं, काफ़ी लंबा और काफ़ी पेचीदा सा इसकी लैंग्वेज है। देखो क्या है, सबसे पहले मैं ये लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स, दोनों में ये चीज़ें सेम ही है, लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। ठीक है, तो अब क्या करें इसके अंदर, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है, इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो मतलब एफ डैश एक्स को हमें पहले से बोला है ना इसके अंदर, तो हम जानबूझकर क्या कर देंगे, एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन जीरो ऐसा शो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले एफ डैश एक्स तो निकालें। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x बन जाएगा, ए एक्स का क्या बन जाएगा ए बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया बस इतना सा। अब यहाँ पे इंटरवल क्या दे रखा है 1 से 2, यहाँ पे 1,2, ये क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। तो यहाँ पर यही मैं लेके चल रहा हूँ 1,2 ओपन इंटरवल। यहाँ पे जो x है, x बिलोंग्स टू 1,2 ओपन इंटरवल दे रखा है। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 ऐसे है। ठीक है, तो अब क्या किया जाए, यहाँ पे 2x प्लस ए है ना, तो यार एक चीज़ देखो, यहाँ पर बोला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स होता है ग्रेटर देन जीरो। एफ डैश एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखना ध्यान से सुनना। आप लीस्ट वैल्यू वगैरह बतानी है तो अभी बता देंगे, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स है ना वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। कब होना चाहिए, जो भी एक्स की वैल्यूज दे रखी है 1,2 उसके अंदर, इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझो, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे आपको बोलते हैं कि यार ऐसी कोई कोई चीज़ है, ऐसे ऐसे लंबी सी कोई चीज़ है, और यहाँ पर समझो कि ऐसे पानी है ना, ऐसे पानी है, इधर ये बकेट है, बकेट मतलब कुछ भी समझ लो, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। तो आपको बोला जाएगा कि इसको ना, इसको इस चीज़ को आप इतना इतना लटका के रखो, है ना, इतना नीचे तक लटका के रखो कि ये इस पानी में टच ना हो, मतलब ये जो चीज़ है ना वो गीली ना हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ ऊपर है, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा और नीचे तक रख लोगे, ऐसे यहाँ तक ले आओगे।
ठीक है, मतलब इजी टच नहीं हुआ, बस टच होने ही वाला है, बस है ना, जस्ट टच होने ही वाला है लेकिन हुआ नहीं है अभी, तो यहाँ तक भी ला सकते हो। ठीक है, तो ये भी चल जाएगा। क्या आप इस चीज़ को इतना नीचे ला सकते हो? फिर भी आप बोलो कि देखो अभी भी गीला नहीं हुआ, लेकिन यार थोड़ा सा पोर्शन भी गीला हो गया ना, तो फिर ये काम नहीं हो रहा अपना। ठीक है, तो इस बार ये नहीं चलेगा ऐसा। तो यही चीज़, इस टाइप का कुछ कंसेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर क्या है दे रखा है, क्या दे रखा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये भी दे रखा है और इंटरवल भी दे रखा है 1,2 एक्स बिलोंग्स टू 1,2। तो एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना ही होना चाहिए। अब इसमें एक पेज फंस गया कि एक्स भी एक वेरिएबल है, ए की वैल्यू तो हमें निकालनी है, दो अननोन है। एक्स है ना, एक्स भी कोई फिक्स नहीं है कि भाई एक्स की वैल्यू मतलब फिक्स 1 है या 2 है या 1.5 है, ऐसे फिक्स नहीं है। एक्स भी वेरी कर रहा है और ए की वैल्यू तो बतानी है, ग्रेटर देन 0 ये होना चाहिए। तो देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। पहले यार जो वैल्यूज़ दे रखी ना, एक्स भले ही एक्स फिक्स नहीं दे रखा, लेकिन एक्स एक इंटरवल की फॉर्म में तो दे ही रखा है 1 से 2 के बीच में। तो हम चलो इसी से एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं कि एफ डैश एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी। एक्स जब 1 से 2 के बीच में वेरी कर रहा है तब। तो चालू करते हैं काम। इस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को, इस पार्ट को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले एक्स है 1 से 2 के बीच में, एफ डैश एक्स क्या है 2x प्लस ए। इसमें से x जो ये है ना, x ये दे रखा है 1 से 2 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, इस x को देखते हुए धीरे धीरे 2x प्लस ए बना लेंगे। कैसे, x बिलोंग कर रहा है 1 से 2 के बीच में, तो 2x के लिए मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस पूरी इनइक्वलिटी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, सभी डबल हो गए। हमने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा, लेस देन का लेस देन ही रहेगा। फिर यहाँ पे 2x यहाँ तक का हमने तैयार कर लिया। अब देखो प्लस ए है तो मैं क्या करूँगा, प्लस ए कर दूंगा। तो बस यहीं थोड़ी करूँगा, हर तरफ प्लस ए करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस ए, फिर लेस देन ये क्या हो जाएगा 2x प्लस ए, फिर लेस देन ये क्या हो जाएगा 4 प्लस ए, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी जगह 2x प्लस ए क्या चीज़ है, एफ डैश एक्स है। तो मैं इसकी जगह क्या रख देता हूँ, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स लेस देन ये क्या है 2 प्लस ए, और इधर लेस देन ये क्या है 4 प्लस ए, ऐसे हो गया। ठीक है, तो एफ डैश एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है 2 प्लस ए, मतलब मिनिमम से भी थोड़ी सी कम है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4 प्लस ए, ऐसे है। क्वेश्चन में बोला है कि जो अपना फंक्शन है एफ वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब एफ डैश एक्स की कुछ भी वैल्यू, एक्स बाई जेड कुछ भी वैल्यू हो, वो वैल्यू यार 0 से ज़्यादा जरूर होनी चाहिए, है ना। वही बात यहाँ पर है, आप इस चीज़ को कितना भी नीचे लटकाओ वो पाने से ऊपर जरूर होना चाहिए। समझ गए ना मेरी बात। जो एफ डैश एक्स है यहाँ पे देखो, एफ डैश एक्स खुद 2 प्लस ए से 4 प्लस ए के बीच में वेरी कर रहा है, लेकिन फिर भी एफ डैश एक्स को हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के तौर पे 0 से ज़्यादा तो रखना ही पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पर, ये जो बलून है ना, बलून या कोई भी चीज़ समझ लो, ये खुद तो इतनी लंबी है ही, इस लंबी चीज़ को भी हमें इस पानी से ऊपर तो रखना ही पड़ेगा। देखो एफ डैश एक्स ये भी तो लंबा है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, एफ डैश एक्स ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो फिर भी इसको यहाँ पे ये तो बोला यार 0 से तो ऊपर होना ही चाहिए, ये पानी में तो डूबना ही नहीं चाहिए, तो पानी से ऊपर तो होना ही चाहिए। तो ये केस चल जाएगा, ये केस चल जाएगा। तो अब यार आप कैसे डिसाइड करोगे, एक बार सोचो। आपको ऐसे कोई चीज़ दे दी जाए पानी में डूबने से बचाने के लिए, तो आप क्या करोगे, आप ऑब्वियसली यही तो देखोगे ना कि इस चीज़ की जो लोवेस्ट है ना, लोवेस्ट जो किनारा है, सबसे नीचे वाला जो किनारा है, वो पानी में ना डूबे। तो ऊपर वाली चीज़ तो ऑब्वियसली पानी में नहीं ही डूबेगी ना। अगर नीचे वाली चीज़ पानी में डूब जाएगी तो कुछ चीज़ें इस चीज़ की पानी में डूब जाएगी। समझ गए। तो आपको इस पूरी चीज़ का जो लोवेस्ट पार्ट है उसको इस पानी से ऊपर रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एफ डैश एक्स की जो लोवेस्ट वैल्यू है ना, अगर आप इसको, इस लोवेस्ट वैल्यू को, इसको अगर आप 0 से बड़ा शो कर दोगे, है ना, तो एफ डैश एक्स की अगर मिनिमम वैल्यू ही 0 से बड़ी हो जाएगी, तो ये जो जितनी भी वैल्यू है 2 प्लस ए से लेके 4 प्लस ए, ये तो सारी तो 0 से बड़ी हो ही जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पर एक चीज़ और बोल देंगे, सिंस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0। ठीक है,
एफ डी एस एक्स कोई खास नंबर थोड़ी है, एफ डी एस एक्स तो खुद ही वेरी कर रहा है। तो वेरी कर रहा तो एफ डी एस एक्स की जो मिनिमम वैल्यू अगर ये 0 से ज़्यादा हो गई तो पूरा एफ डी एस एक्स ही क्या हो जाएगा, 0 से ज़्यादा हो जाएगा। आई होप मेरे जो वर्ड्स है वो आपको समझ में आ गए हैं। तो इतने ही वर्ड्स है मेरे पास में। तो अब देखो इसको हम अप्लाई करते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ डी एस एक्स क्या है, ये है 2 + a। तो 2 + a क्या होना चाहिए, 0 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, 0 या 0 से ज़्यादा ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से इसको 0 या अच्छा वैसे भी देखो एफ डी एस एक्स 2 + a के बराबर है क्या, नहीं है ना, है ना, 2 + a के बराबर थोड़ी है। तो आप यहाँ पे ऐसा कर लोगे ना तो भी चल जाएगा, यहाँ पर ऐसे इक्वल लगा लोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि 2 + a एक्चुअली एफ डी एस एक्स की मिनिमम वैल्यू नहीं है, मिनिमम वैल्यू से थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा a ये उधर चला गया तो ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो जाएगा। अभी मैं आपको और क्लेरिफाई कर देता हूँ कि यहाँ पर मैंने इक्वल क्यों लगाया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a, लीस्ट वैल्यू ऑफ a। देखो ये कह रहा कि a की वैल्यू -2 के बराबर, ये इक्वल का साइन है ना, या -2 से ज़्यादा हो सकती है। तो -2 से कम होगी क्या, नहीं होगी ना, कम से कम क्या होगी, -2 ही होगी। तो क्या बोलेंगे हम, लीस्ट वैल्यू ऑफ a बराबर -2 क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। जिसके लिए ये क्वेश्चन बोला ना a बराबर -2 के लिए, क्योंकि वो लिस्ट वैल्यू है, क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन है वो 1,2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब एक बार वापस आपको ये चीज़ समझा देता हूँ। देखो दोस्तों, a बराबर -2, जब आप a बराबर -2 यहाँ पे रखोगे ना, इसके अंदर रखोगे, तो ये क्या बन जाएगा, 2 + a की जगह -2, a की जगह क्या आ जाएगा, -2, सॉरी ये थोड़ा, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0, 0 ग्रेटर देन एफ डी एस एक्स। एफ डी एस एक्स के बगल में मैंने ग्रेटर देन नहीं लगाया, मतलब इक्वल टू नहीं लगाया यहाँ पे। ठीक है, इक्वल टू तो इसको मैंने 0 समझ लिया। जैसे एफ डी एस एक्स 0 से बड़ा है ना, तो एफ डी एस एक्स 0 से बड़ा, तो इसको मैंने 0 ले लिया, मिनिमम वैल्यू को मैंने 0 ले लिया। ठीक है, तो वो यहाँ पे ऐसे इक्वल का साइन हमने लगा के चल रहे हैं। एक की वैल्यू ऐसे नहीं कि -2 ही होगी, और भी बहुत सारी होगी। उन सभी वैल्यूज़ के अंदर मिनिमम -2 होगी। ठीक है, एक की वैल्यू ले लो आप 5, 10, 15, 20 ले लो, 20 लोगे तो यहाँ पे 2 + 20 22 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। तब तो ऑब्वियसली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो ही जाएगा। लेकिन बस ये किनारा वाला ये चीज़ फंस गया यहाँ पर, है ना, ऐसे ऐसे ये वाला केस आप अगर समझ गए हो तो आई थिंक पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 ये है, लेट i बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। ये क्लोज इंटरवल दे रखा बुक के अंदर, इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ये मुझे PDF में दिखा। ठीक है, तो ऐसे अब कई क्वेश्चंस वेरी कर रहा है, तो आप एक बार मेरे को ज़रूर बता देना यार, है ना, काफ़ी दिक्कत होती है फिर ऐसे। तो आपके पास कौन सा सोर्स है वो मेरे को बता देना, अपडेटेड एकदम। तो यहाँ पे क्या है, आई जो है ना, आई एक इंटरवल है डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। डिसजॉइंट का अभी मैं बता देता हूँ आपको। फिर क्या बोला कि प्रूव दैट दी, आई एक इंटरवल तो हो ही गया, प्रूव दैट दी फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये x + 1/x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई। तो ये बताना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, वो आगे तो प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, तो अभी कर देते हैं। पहले इस आई को समझ लेते हैं, आई क्या चीज़ है। आई है ना डिसजॉइंट सेट है। तो एक काम करते हैं कि ऐसा है, पहले ये -1 to 1, देखो नंबर लाइन पे चलते हैं सीधा, जब भी कन्फ्यूजन हो नंबर लाइन पे आ जाओ। ये -1, फिर ये क्या 1 यहाँ पे आ गया। तो अब देखो क्या है कि -1 ये जो दे रखा ना, -1 से 1 ऐसे दे रखा है, तो ये दोनों ओपन ओपन है, तो -1 से 1 ऐसे बन जाएगा ऐसे। ठीक है, दोनों ओपन ओपन, -1 to 1 ओपन ब्रैकेट लग जाएगा। तो क्या बोल रहा है, आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम, डिसजॉइंट है। अब यार ये डिसजॉइंट सेट वगैरह और ये सब तो हमने सेट के अंदर पढ़ा था। सेट के अंदर क्या होता है, डिसजॉइंट मतलब ऐसे अलग अलग है, ऐसे एक सेट यहाँ पर है तो दूसरा यहाँ पर है। ठीक है, ऐसे इस तरीके से है डिसजॉइंट सेट, अलग अलग है। तो वही चीज़ यहाँ पर होगी। अब एक इंटरवल है -1 to 1, वो यहाँ पर है, तो इससे डिसजॉइंट कहाँ होगा, इधर होगा, इधर होगा, है ना, या तो इधर होगा या इधर होगा, इसमें नहीं होगा। डिसजॉइंट मतलब अलग अलग, डिसजॉइंट मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है। या फिर आप ऐसे समझो, ये ए है, ये बी सेट है, तो डिसजॉइंट मतलब ए इंटरसेक्शन बी, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 होता है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो आई क्या हो जाएगा, आई इधर हो जाएगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ देखो -1 को इसने छोड़ रखा है, तो ये आई ले सकता है, और ऐसे 1 से इधर हो जाएगा।
तो आई अपना ये हो जाएगा, आई बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिट से -1 यूनियन फिर 1 से इन्फिनिट ऐसे हो जाएगा। समझ गए? तो अब आप समझ पा रहे हो कि आई क्या चीज़ है। -1 से 1 ये जो इंटरवल है इससे डिसजॉइंट, इससे अलग, ठीक है। इसके और आई के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये इंटरवल है -1 से 1, तो आई क्या हो जाएगा, -1 से 1 को छोड़ दो, बाकी जो भी आ जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिट, ये अपना क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें क्या बोला है कि एक फंक्शन है एफ, जो कि ये है एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, x + 1/x है। तो ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो वही x को डिफरेंशिएट कर लेते हैं सबसे पहले, बाद में कमेंट करेंगे चीज़ों पे। तो एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1/x का क्या हो जाएगा, -1/x² हो जाएगा। आप इसको करके देख लेना। 1/x का वैसे याद रखने के लिए मैंने बोला था, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x² होता है। तो अब क्या करें, इसको थोड़ा आसान बनाएं, तो एलसीएम वगैरह ले लें, नहीं है ना, एलसीएम ले लेते हैं। या फिर आप चाहो तो यार इसको अभी फैक्टराइज कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो अभी फैक्टराइज कर लेते हैं। आपको ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा 1 का स्क्वायर -1/x का होल स्क्वायर है, ये जो 1 है वो 1 का स्क्वायर 1/x², इसको 1/x का होल स्क्वायर ले लो ऐसे। अब ये क्या हो गया, a² - b² हो गया। तो एक तो हो गया 1 + 1/x, a + b और a - b, 1 - 1/x। ठीक है, ऐसा हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि जनरली इसको हम 0 के बराबर पुट करते हैं वगैरह, ऐसा कुछ बनाते हैं ना। तो अब क्या बोला कि इसके अंदर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम अपने तरीके से सोल्व करेंगे, अपने तरीके से सोल्व करते हैं, फिर देखते हैं। तो एफ डैश एक्स को आप क्या करो, 0 के बराबर पुट कर दो। ठीक है, एफ डैश एक्स को हम 0 के बराबर पुट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि कई बार हमने एक्सप्लेन किया है कि जैसे कोई ग्राफ है वो कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग, कभी इंक्रीजिंग है ना, फिर डिक्रीजिंग, ऐसे कुछ हो रहा है। तो यार उसकी जो स्लोप है वो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ऐसे होएगी ना। तो स्लोप अगर पॉजिटिव फिर बाद में नेगेटिव हो रही है, तो बीच में कभी ना कभी स्लोप तो जीरो हो गई होगी, है ना। यहाँ पे स्लोप जीरो होगी, यहाँ पे स्लोप जीरो होने का मतलब ग्राफ क्या होगा, फ्लैट हो रहा है, फ्लैट। तो इंक्रीजिंग फ्लैट फिर डिक्रीजिंग फिर वापस फ्लैट फिर इंक्रीजिंग फिर फ्लैट फिर डिक्रीजिंग। तो ये वैल्यूज़ हमें कैसे मिलेगी, ये अगर हमें ये पता चल जाए ना कि यार ये बाउंड्री है, इसके इधर इंक्रीजिंग है, इसके इधर ये दूसरी बाउंड्री के बीच में ये टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट। अगर हमें ये टर्निंग पॉइंट पता चल जाए तो अपना आधा काम कंप्लीट हो जाता है, हमें बाउंड्रीज मिल जाती है। फिर इधर इंक्रीजिंग इधर डिक्रीजिंग, इधर इंक्रीजिंग इधर डिक्रीजिंग, वो पता कर लेते हैं। तो ये टर्निंग पॉइंट पता करने के लिए देखो क्या खासियत है इस पॉइंट की, ग्राफ फ्लैट हो रहा है, फ्लैट होने का मतलब इसकी जो स्लोप है ना एफ डैश, वो क्या हो रही है, 0 के बराबर हो रही है। तो हम इतने मतलब होशियार हो जाते हैं कि एफ डैश एक्स को खुद से 0 के बराबर पुट कर देते हैं, और ये वैल्यूज़ फिर ये x1 ये x2 ये पता कर लेते हैं हम। तो हम खुद से इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो एफ डैश एक्स की जगह ये आ जाएगा 1 + 1/x एंड 1 - 1/x बराबर 0। तो यहाँ आया और इसको सोल्व कर लेते हैं। जब 1 + 1/x 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। इसको सोल्व कर लेना, मतलब ऐसे है ना, रफ में अलग से आप सोल्व कर लेना भले इस तरीके से कि 1 + 1/x बराबर 0 है ना, ये पहला वाला नंबर 0, तो ये 1 उधर चला गया, 1/x बराबर -1। अब उल्टा कर दिया दोनों तरफ, तो x बराबर क्या आ गया, -1 आ गया। -1 का उल्टा तो -1 ही होता है। अगर ये नंबर 0 के बराबर होगा तो 1 बराबर 1/x, तो 1/x अगर 1 के बराबर है तो x हो जाएगा 1 के बराबर, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो x की वैल्यू अपने पास ये आई -1 एंड 1। अब क्या करते हैं, इनको एक नंबर लाइन पर हम बना लेते हैं। ये -1 यहाँ जाएगा और ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये -∞ और ये इन्फिनिट आ गया। ठीक है, अब देखो कुछ अपने वैसा स्टार्टिंग वाला नहीं बन रहा, -∞ -1 1 और इधर इन्फिनिट, वैसे ही यहाँ पर भी बन रहा है। हम यहाँ पर खुद से काम कर लेते हैं सारा। यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स की वजह से इस नंबर लाइन के कितने टुकड़े हो गए, 1 2 3 टुकड़े हो गए, पहला दूसरा तीसरा। हम यहाँ पे एक तो इंटरवल, एक टेबल बना लेते हैं इंटरवल की, फिर साइन की, साइन किसका, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और उसके हिसाब से हम जज कर लेंगे कि ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो पहला इंटरवल ले लेते हैं। पहला इंटरवल क्या है, -∞ से -1, -∞ से -1। अब इसमें क्या होगा, आप कोई नंबर ले लो यार, एफ डैश एक्स क्या है, हमें साइन ऑफ एफ डैश एक्स
एफ डैश एक्स के साइन पर कमेंट करना ना, तो एफ डैश एक्स को तो लिखो थोड़ा बगल में। एफ डैश एक्स क्या है अपना, ये है, तो इसको मैं थोड़ा इधर इसके पास में लिख लेता हूँ। एफ डैश एक्स क्या है, 1+1/x 1-1/x, ठीक है, ऐसे। तो देखो क्या बनेगा, इसके बीच में कोई नंबर ले लिया, मैंने ले लिया -∞ से -1 के बीच में -2 ले लिया, -2 उठाकर इसमें डाल देता हूँ, तो ये क्या बनेगा 1 -1/2, और ये बन जाएगा 1, यहाँ पे -2 डालूंगा तो 1 + 1/2 हो जाएगा, तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। 1 में से आधा माइनस होगा तो प्लस का साइन ही आएगा, और 1 + 1/2 ये भी प्लस का। हमें वैल्यू क्या आएगी उससे मतलब नहीं है, इनका साइन क्या आएगा वो देखना है। तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस इंटू प्लस, ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, एफ डैश एक्स का साइन इस इंटरवल के लिए हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, इंक्रीजिंग। दूसरा इंटरवल क्या है, दूसरा इंटरवल है -1 से 1 के बीच में, -1 to 1। तो ये तो आसान है, आसान तो थोड़ा नहीं है यार, थोड़ा टफ तो है ना, मुश्किल तो है। मैं सोच रहा था कि -1 से 1 के बीच में 0 रख लेंगे, लेकिन 0 रखूँगा तो 1/0 इन्फानेट हो जाएगा, तो फिर उसको तो डील करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो मैं -1 से 1 के बीच में 0 नहीं रख सकता, तो 1/2 रख लेता हूँ, है ना। 0 और 1/2 के बीच में 1/2, वो भी तो -1 से 1 के बीच में आएगा, तो 1/2 रख लेता हूँ, वो भी बता देगा आंसर। क्या आएगा 1 + 1/, देखो x है ना, x उसकी जगह आएगा 1/2, ये पहला ब्रैकेट, फिर मल्टीप्लाई बाय, फिर है 1 - 1/x, 1 - 1/x, x की जगह 1/2। सोल्व करते हैं, ये 1/1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, फिर 1 - 1/1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा ऐसे। ये तो हो गया 3 प्लस का, और ये हो गया माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, ओवरऑल माइनस हो जाएगा। तो इस इंटरवल के लिए माइनस का साइन आएगा, माइनस का मतलब डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड इंटरवल पे, 1 से इन्फानाइट। 1 से इन्फानाइट है, तो 1 से इन्फानाइट में कोई नंबर ले लो, 5, 10, 15, 100 ले लो, तो 1 + 1/100 पॉजिटिव, 1 - 1/100, 1/100 बहुत छोटा नंबर है, 1 में से माइनस करेंगे तो वो पॉजिटिव आंसर ही देगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव बोले तो इंक्रीजिंग, ठीक है। अब देखो हमें क्या शो करना था, हमें ये शो करना था कि ये जो फंक्शन है ना, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f(x) = ये इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i क्या है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिट, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो कर देंगे उसको। देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ आ रहा है, ये कहाँ पर है, इंक्रीजिंग ये है ना, इंक्रीजिंग बोलो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलो, अपने लिए उतना मैटर करता नहीं है, ये रहा, ठीक है, ये इंक्रीजिंग है और ये भी इंक्रीजिंग है। ये कब है, इसके लिए -∞ से -1, और ये क्या है 1 से इन्फिनिट, ये हो जाएगा। तो उसमें जैसे बोला वैसे बोल देंगे, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऐसे बोल जाएगा कि देयरफॉर f(x) = x + 1/x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, ये इंटरवल क्या है, -∞ से -1, और दूसरा वाला क्या है 1 से इन्फिनिट, 1 to इन्फिनिट यार। या फिर आप इसको ऐसे उल्टा ऐसे भी बोल सकते हो कि f(x) जो है ना, वो -1 से 1 में डिक्रीजिंग है, -1 से 1 में क्या है, डिक्रीजिंग है। तो इसको छोड़ के जो भी बच गया है ना, देखो क्या क्या बोला था, देखो -1 से 1, -1 से 1 ये ओपन इंटरवल था ना, तो उसमें उसको छोड़ के डिसजॉइंट जो भी बच गया उसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन दोनों के अंदर, तो इसमें हो गया डिक्रीजिंग, तो जो बच गया ये और ये, इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। और एनसीईआरटी में कोई खास डिफरेंस कर नहीं रखा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में और इंक्रीजिंग के अंदर, तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेनी नहीं है। ये बन जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिट। अब ये क्या हो गया, इसको बोल सकते हो, अब ये आई हो गया ये अपना। तो आई होप ये आपका क्लियर हुआ है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं अब। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लगने में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन मतलब करेंगे तो बहुत आसान है। क्या बोला है, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) = log of sin x, ये फंक्शन अपना log of sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 to π। तो 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से π मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ऐसे क्लियर कट आई थिंक जब हम सोचते हैं ना फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट, तो जल्दी हमें जल्दी मतलब इजीली चीज़ों को कैच कर लेते हैं।
तो ये क्या है अपना एफ ऑफ एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, एफ डैश एक्स तो चाहिए। तो डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले लॉग का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, जो भी उसके अंदर होता है वो डिवाइड में आ जाता है। तो लॉग के अंदर क्या है साइन एक्स है, तो वो डिवाइड में आ जाएगा 1/sin x। अब लॉग के अंदर साइन है मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन है। जब भी फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है हम चेन रूल लगाते हैं। तो अब अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल के तहत। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स होता है, वो यहाँ पर आ गया। और अंदर जाएंगे तो एक्स मिलेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। ये क्या बन गया, ये 1/sin x इंटू कोस एक्स, कोस अपॉन साइन हो गया। कोस अपॉन साइन मतलब कोट एक्स हो गया। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, कोट एक्स हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 से π/2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यार कोट एक्स तो पॉजिटिव ही होता है ना। आप है ना एक वो बना लो, चक्कर बना लो ऐसे, 0 यहाँ पे π/2 और यहाँ पे पाई। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये इन है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट जो कोटेक्स होता है ना वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट पॉजिटिव होता है और दूसरे क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होता है। ठीक है, 10 नेगेटिव है तो कोट भी नेगेटिव होता है दूसरे क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब क्या, x बिलोंग्स टू 0 से π/2। इसमें कोटेक्स, कोटेक्स मतलब क्या, एफ डैश एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये चीज़ प्रूव हो गई। ठीक है, प्रूव तो तभी हो गई थी जब हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया था, तभी हमें पता चल गया था कि यार कोटेक्स है तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब 0 से π/2 में इंक्रीजिंग ही तो होगा, पॉजिटिव तो होगा। ठीक है, और π/2 से पाई ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो इसका भी वो लिख लेते हैं स्टेटमेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट जो कोट एक्स होगा ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोट एक्स नेगेटिव होता है, 0 से छोटा होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब एक्स बिलोंग्स टू 90 से 180 है ना, π/2 टू पाई। जो एफ डैश है, कोटेक्स मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो जाएगा। तो लेस देन 0 मतलब क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ प्रूव हो गई, बस इतना ही करना था इसमें प्रूव, फटाक से हो भी गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी काफ़ी हद तक क्वेश्चन नंबर 16 जैसा ही है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। अब एक ये है कि जो बुक है उसके अंदर यहाँ पे लॉग ऑफ, यहाँ पे अंदर मॉडुलस ऑफ कोसेक्स है, लेकिन पीडीएफ में कोसेक्स नहीं है। तो मैं एक्चुअली पीडीएफ के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ कि पीडीएफ लेटेस्ट मान के चल रहा हूँ। वैसे मेरे को ये भी नहीं पता कि मैंने पीडीएफ कब डाउनलोड की थी, लेकिन फिर भी उसको अगर मैं अपडेटेड मान के चलूँ तो वैसे भी अगर आप किसी भी तरीके से करोगे ना, जो मैं तरीका बताऊँगा ना वैसे ही काम होता सारा। यहाँ पे लॉग के अंदर आप मॉडुलस लगाओ या मत लगाओ, ठीक है, लॉग के क्वेश्चन जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो वो जो मॉडुलस होता है उसको हम देखते भी नहीं है। जैसे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे अगर हम मॉडुलस लगाते ना तब भी मैं इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या लिखता, 1 पहले तो साइन एक्स फिर कोसेक्स का, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक्स ऐसे ही लिखता। तो उसके अंदर मॉडुलस में ज़्यादा कोई हम यहाँ पे इतना कोई एकदम डीपली तो एनसीईआरटी के लेवल उतना है भी नहीं। ठीक है, मतलब बहुत डीपली अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसा नहीं है। ठीक है, बोर्ड के हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके चीज़ें नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो आप उससे उस तरीके से टेंशन मत लो। लॉग कोसेक्स ले लो या फिर लॉग ऑफ मॉडुलस के अंदर कोसेक्स आ जाए, आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको नॉर्मल तरीक़ों से ही करना है। जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे तब भी आप यहाँ पे लॉग एक्स इसके अंदर मॉडुलस देखने को आपको मिलेगा, तब भी आपको टेंशन लेनी नहीं है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या बोला है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग ऑफ कोस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन π/2 to पाई। ये है क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन कैसा भी हो आप तो ना एफ ऑफ एक्स लिखो। एफ ऑफ एक्स क्या है, लॉग ऑफ कोस एक्स। अगर आप मेथड समझ रहे हो ना, क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर हो तब भी आप संभाल लोगे। आप क्वेश्चंस की जो फीलिंग है ना वो समझो। एफ ऑफ एक्स क्या है, लॉग ऑफ कोस एक्स है। मॉडुलस हो तो हो, वरना ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एफ डैश एक्स क्या होगा, सबसे पहले लॉग का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, 1 कोस एक्स हो जाएगा क्योंकि लॉग के अंदर कोस है। अब फिर कोस का डिफरेंशिएशन, तो कोस का डिफरेंशिएशन यहाँ पे चेन रूल के तहत मल्टीप्लाई में आएगा क्या, माइनस साइन एक्स, ऐसा हो गया। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, माइनस है तो माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या हो गया,
10x हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया 10x हो गया। तो अब देखो दोस्तों, इसको तो एकदम यही निपटा लेते हैं। यहाँ पे 0 से π/2, 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का जिक्र हुआ है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना है, वो कर देंगे भी। फिर आगे क्या है π/2 से π/2 से π, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो इसमें हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है, वो भी कर देंगे। देखो -10x है ना, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब x बिलोंग्स टू क्या, 0 से π/2, ये 0 से π/2, 0 से π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो 10x होता है वो 10x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। अब उसके बाद में यहाँ पे 10x के आगे क्या लग गया, माइनस लग गया। तो अगर हम इस इनइक्वलिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10x, तो ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। 0 इंटू माइनस तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो देखो -10x क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया ना यार, ऑब्वियसली बात है। 0 से π/2 में 10 पॉजिटिव होता है ना, 10 क्या होता है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में -10x क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, f'(x) नेगेटिव हो गया, लेस देन 0, तो क्या हो गया, ये डिक्रीजिंग हो गया। और लेस देन 0 तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया ये, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो ये पहली चीज़ प्रूव हो गई ना कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2, क्योंकि 10x पॉजिटिव -10x नेगेटिव, तो f'(x) नेगेटिव, तो डिक्रीजिंग। अब आता कौन सा अपना सेकंड क्वाड्रेंट, अगला क्या प्रूव करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन π/2 टू पाई। ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में 10x नेगेटिव और एक माइनस पहले से लगा है, तो माइनस 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 इंटू नेगेटिव ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा फिर। तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट बोले तो x बिलोंग्स टू ये π/2 से पाई, उसके अंदर क्या होगा 10x होगा नेगेटिव 0 से कम, तो -10x हो जाएगा 0 से ज़्यादा, है ना। 10x नेगेटिव है तो -10x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। -10x मतलब f'(x) क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये नीचे थोड़ा अलग है, f'(x) पॉजिटिव हो गया तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा ये। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है कि π/2 से पाई में क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एंड 0 से π/2 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जैसा कि क्वेश्चन में प्रूव करना हमें मतलब था। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 ये है, प्रूव दैट दी फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल टू दिस x³ - 3x² + 3x - 100 इज इंक्रीजिंग इन r मतलब x बिलोंग्स टू r है, x बिलोंग्स टू क्या है, r। खैर हमें इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो करेंगे, लेकिन पहले f'(x) निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं f(x) लिख लेता हूँ अगेन, x³ - 3x² + 3x - 100, तो f'(x) क्या हो जाएगा, x³ का 3x², x² का 2x और 3 यहाँ पे पहले से ही है तो माइनस का 6x हो जाएगा, 3x का 3 और 100 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। अब क्या करें, थोड़ा बहुत यहाँ पे फैक्टराइज कर लेते हैं। तो f'(x) बराबर 3 तो कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया, x² माइनस यहाँ पे 2x और यहाँ पर 1। तो यार ये देखा तो ये तो एक कंप्लीट स्क्वायर है, किसका कंप्लीट स्क्वायर है ये, f'(x) बराबर ये 3, आप ध्यान से देखोगे ना, ये x - 1 का होल स्क्वायर है, ये x - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x दे रखा है, x बिलोंग्स टू r, तो 4 में लिखूंगा 4x बिलोंग्स टू r। हमें f'(x) के साइन पे कमेंट करना है कि ये प्लस का होगा या माइनस का। वैसे प्रूव ये करना है कि ये इंक्रीजिंग है, तो ये 0 या 0 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यार x बिलोंग्स टू r के लिए एक बार खुद ही सोचो, जो x - 1 का होल स्क्वायर है ये क्या है, एक टाइप का परफेक्ट स्क्वायर। और किसी भी रियल नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो 0 या 0 से ज़्यादा ज़रूर होता है। 0 तो कब, जब अंदर वाला 0 बन जाए। अगर मैं x की वैल्यू 1 डाल दूंगा तो 1 - 1 0 बन जाएगा, तो 0 के बराबर हो सकता है। 0 से ज़्यादा भी होगा ही होगा, नेगेटिव थोड़ी होगा यार, परफेक्ट स्क्वायर तो क्या होता है, 0 से ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 4x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, जो अपना ये जो नंबर है ना 3x - 1 का होल स्क्वायर, ये 0 या 0 से ज़्यादा होगा। 0 या 0 से ज़्यादा होगा तो ये क्या है, ये f'(x) ही तो है, तो f'(x) क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
मतलब जो फंक्शन है एफ, उसकी जो स्लोप है एफ डैश एक्स, वो या तो पॉजिटिव या जीरो के बराबर। तो इस केस में हम क्या डिसीजन लेते हैं, जीरो या जीरो से ज़्यादा है स्लोप, इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, इज इंक्रीजिंग। और एक्स की कोई सी भी वैल्यू के लिए परफेक्ट स्क्वायर तो पॉजिटिव होता ही है, जीरो या जीरो से ज़्यादा होता ही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x बिलोंग्स टू आर आ जाएगा, कुछ भी वैल्यू डाल लो, दिस कंप्लीट स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। यहाँ पे लेस देन आता तो फिर डिक्रीजिंग आ जाता, लेकिन हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर जीरो से ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता, तो इंक्रीजिंग। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 ये है, द इंटरवल इन विच y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू पावर माइनस एक्स, ये एक फंक्शन है, इज इंक्रीजिंग, इज ये इंटरवल दे रखे हैं यहाँ पे अलग अलग, ए है माइनस इन्फानेट टू इन्फानेट, एक्स बिलोंग्स टू दिस, फिर बी में -2 से 0, सी में 2 टू इन्फानेट और डी में 0 टू 2, ऐसे ऐसे अलग अलग दे रखे हैं। तो इंटरवल ही हमें पता करना है ना, इंटरवल के यहाँ पे ऑप्शंस है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से ही कर लेते हैं, प्रॉपर तरीके से ना पूरा ही तरीका लगा देते हैं। देखो प्रॉपर तरीका क्या है इसका, y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स है, इसको आप एफ ऑफ एक्स समझ लो, तो एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे u इंटू वी से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूँगा तो क्या बन जाएगा 2x, उस टाइम ई की पावर माइनस एक्स चुपचाप देखता रहेगा, फिर आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर चुपचाप है। अब ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सबसे पहले ई का डिफरेंशिएशन, ई का तो सेम ही आ जाता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, सेम टू सेम, तो ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स ही आ जाएगा। लेकिन अब हम अंदर जाएंगे तो यार माइनस एक्स का, ये ई की पावर एक्स थोड़ी है, ई की पावर माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1, वो मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहाँ पर इसका साइन में माइनस लगा देता हूँ, तो ये बन गया इसका डिफरेंशिएशन। यहाँ पर इसको थोड़ा फैक्टराइज कर लेते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या कॉमन लूँ, एक तो एक्स कॉमन ले लेता हूँ, है ना, और एक ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो ऐसे ब्रैकेट में रख लेता हूँ, ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 2, बीच में माइनस है तो माइनस, एक्स कॉमन ले लिया, ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक एक्स बच जाएगा, ऐसा हो गया। तो ये ऐसा और ऐसा बना लिया, थोड़ा वैसे मतलब एल्जेब्रिक अलग, एक्सपोनेंशियल अलग, मैंने ऐसे जचा लिया इनको अच्छे से। ठीक है, अब क्या करें, अब इसके बाद क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं एफ डैश एक्स बराबर 0, एफ डैश एक्स बराबर 0 पुट कर देते हैं। वैसे आप चाहो तो यहाँ पर क्या बोला है, इंक्रीजिंग है, तो आप इंक्रीजिंग की एक एक वैल्यू पुट करके देख लो, जैसे माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट में कोई नंबर ले लो, 100 ले लो, 100 रख के देख लो, तो नेगेटिव आंसर आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। -2 से 0 पे बीच में -1 ले लो, -1 पे ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये पूरा नेगेटिव आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। इंक्रीजिंग के लिए तो पॉजिटिव आना चाहिए, गलत। 2 टू इन्फिनिट में फिर से 100 ले लो, तो गलत। 0 से 2 में 1 ले लो, तो 1 रखोगे तो 1, 2 -1, ये पॉजिटिव आ जाएगा पूरा, तो वो इंक्रीजिंग, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये तो है ऑप्शन चेक करने का, लेकिन जब ऑप्शन नहीं हो या फिर आपको प्रॉपर तरीका लगाना हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, तो आप क्या करो, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर पुट करो। तो एफ डैश की जगह ये रख देता हूँ एक्स, ये 2 माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से ना आप x की वैल्यूज़ निकाल लो। ठीक है, तो अगर मैं इस x को 0 के बराबर रखूँगा तो x बराबर आ जाएगा 0। अगर मैं 2 माइनस एक्स को 0 के बराबर रखूँगा तो 2 माइनस एक्स अगर 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर मैं ई की पावर माइनस एक्स को 0 के बराबर रखूँगा तो पहली बात तो रख ही नहीं सकता, ई की पावर माइनस एक्स कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो ई की पावर माइनस एक्स कांट बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से कोई मुझे आंसर नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं होता, ठीक है, इन सब का प्रॉपर तरीका तो होता ही है। आप ऐसे समझ लो यार, जो ई है, जो ई होता है ना, वो एक आइलर्स नंबर होता है, जैसे पाई होता है ना, वैसे आइलर्स नंबर होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है 2.718 समथिंग समथिंग समथिंग, इरेशनल नंबर होता तो चलता ही रहता है। अब यार ई पॉजिटिव है ना, ई क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव की नंबर पावर क्या है -x, तो ये x कुछ भी हो सकता है, x पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि पॉजिटिव की पावर आप पॉजिटिव लगाओ या फिर पॉजिटिव की पावर नेगेटिव लगाओ, आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा, ये तो सब मानते हैं।
नेगेटिव के पॉजिटिव नेगेटिव होने से पावर के नेगेटिव पॉजिटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेस अगर पॉजिटिव है ना तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। आप खुद भी जानते हो ये चीज़। तो वही बात है, पॉजिटिव आएगा जीरो के बराबर तो वैसे कभी नहीं आएगा। जीरो की पावर ई खुद जीरो थोड़ी है, तो वैसे भी समझ सकते हो। तो दो वैल्यू मिल गई, 0 एंड 2। अब उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में हम करते हैं एक नंबर लाइन बनाते हैं। एक क्या बनाते हैं, नंबर लाइन। नंबर लाइन पर जो जो वैल्यूज़ हमें मिली ये और ये, इनको प्लॉट कर देते हैं। यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे कितना 2। उससे क्या होगा कि अपनी नंबर लाइन के अगर आप 2 पॉइंट यहाँ पे मार्क करते हो तो उसके नंबर लाइन के 3 टुकड़े हो जाएंगे। माइनस इन्फिनिट से 0, एक तो ये हो गया। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, 0 से 2। पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि टेबल बनाते हैं इंटरवल की। फिर एक यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ एफ डेस एक्स की, और उस हिसाब से इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं पहला वाला इंटरवल, है ना, पहला इंटरवल लेते हैं ये। अब इसमें क्या होगा, माइनस इन्फिनिट से 0, माइनस इन्फिनिट से 0। इसमें कोई नंबर ले लो, आप ले लो 1, ले लो 1, नहीं 1 नहीं, माइनस इन्फिनिट से 0 है ना, ये तो 0 से छोटा है, तो नेगेटिव माइनस का 1 ले लो। माइनस का 1 यहाँ पे रख के देखो, ये ना, ये यहाँ पे रख के देखो, इसको लिख लेता हूँ मैं। ये है टू माइनस एक्स और e की पावर माइनस एक्स। इसके बीच में क्या लिया, -1 लिया ना, -1 यहाँ पे रखो, -1, 2 माइनस -1 तो 2 + 1 और e की पावर -x तो -1। तो ये तो है नेगेटिव, 2 + 1 ये हो गया पॉजिटिव, e की पावर +1 ये भी हो गया पॉजिटिव। तो माइनस इंटू प्लस ओवरऑल माइनस है, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। DEC लिख देता हूँ मैं। फिर अगला वाला इंटरवल 0 से 2। 0 से 2 में कोई नंबर ले लो, 1 ले लो, 1 रखो इसके अंदर, स्लोप के अंदर। ये एफ डेश एक्स है, एफ डेश का ही तो साइन हमें यहाँ पे पता ना, एफ डेश का साइन। ठीक है, तो ये 1 उठा के यहाँ पे रखो, तो ये क्या बन जाएगा 1। 2 - 1 ये भी हो गया 1 मल्टीप्लाई बाई e की पावर -1। तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और e की पावर -1 हो या +1 हो, e पॉजिटिव है ना, बेस पॉजिटिव हो तो आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। प्लस प्लस प्लस, ये ओवरऑल क्या हो गया, प्लस हो गया। प्लस हो गया तो क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गई है, INC लिख देता हूँ मैं, इंक्रीजिंग। अब ऐसे तीसरा इंटरवल क्या है, 2 to इन्फिनिट। तो 2 to इन्फिनिट ये उठाते हैं अब। तो 2 to इन्फिनिट के केस में कोई नंबर ले लो, 2 से बड़ा ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। 3 उठा के यहाँ पे डालते हैं, तो x की जगह आ जाएगा 3, यहाँ पर भी x से 3 आ जाएगा, तो 2 - 3 ये आ जाएगा -1। और ये e की पावर -3, e की पावर -3, ये पॉजिटिव, -1 नेगेटिव, e की पावर -3 पॉजिटिव। तो एक नेगेटिव हो गया ना, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे माइनस मतलब डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, डिक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग हो गया ना, अब देख लो आप क्या क्या चाहिए क्या हमें, द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग चाहिए। तो इंक्रीजिंग तो देखो कब हो रहा है, ये पहला केस डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग, ये रहा केस, इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, है ना, ये इंक्रीजिंग है ये वाला, फिर डिक्रीजिंग। तो ये वाला केस अपना काम का हो गया। कौन सा इंटरवल है, ये इंटरवल है 0 से 2, तो कौन सा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आई होप ये जो तरीके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, ये एक्सरसाइज तो हो गई। अब इसमें हम वापस मिलेंगे मिसलेनियस के अंदर, तो इसकी ना प्रैक्टिस आप एक बार खुद से कर लेना। मिसलेनियस में आई थिंक क्वेश्चन और अच्छे हमें देखने को मिलेंगे, तो उसमें मिलते हैं फिर इसी के क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, वैसे हम बीच की एक्सरसाइज तो करेंगे, तो मिलते हैं बीच की एक्सरसाइज में। थैंक यू वेरी मच।